जी, विचार चल रहा है। अभी आंधी आई है, हम लोग हम्म। सभी इस विषय में सोच रहे हैं, आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। और ये हम्म। बात आपने बिल्कुल सही कही कि जब हमारा हिंदू समाज जब देने पर आता है तो वो किसी से पीछे नहीं है, उसमें हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। हम्म। केवल इतना है कि हम चाहते हैं कि इसकी नींव बहुत अच्छे से बनाई जाए। तो इसलिए हम्म। हो सकता है कि कुछ समय तक आपको इमारत ना दिखाई दे, लेकिन विश्वास रखिए कि नींव पर काम शुरू हो चुका है। हम्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म की भी बात है, चाहे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की भी बात है। वो सब चीजें देखिए, अभी तक तो हम सो रहे थे, अभी तक बाबा सो रहे थे, आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ फिल्म आती थी तो उस पर कमेंट कर देते थे, कोई हम्म। घटना होती तो उस पर चुटकी ले लेते थे, कोई कुछ कहता था तो कर देते थे। अब इन्होंने बाबा को जगा दिया है। हम्म। तो जी बिल्कुल, बहुत चैनल्स को सप्रेस किया है, छोटे छोटे चैनल्स को उन्होंने डिलीट भी किया है, और बहुत सारे राष्ट्रवादी जो बड़े चैनल्स भी हैं उनकी रीच उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से उन्होंने घटाई है। तो हम्म। ये सभी मामले संज्ञान में हैं। और ठीक है, चलिए 10। और यदि आपने राजीव मल्होत्रा जी के साथ मेरा कार्यक्रम देखा हो तो उसमें हमने इस बिग टेक की और इनकी जो मोनोपोली है, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में जो मोनोपोली है, न केवल ये इलेक्शंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, न केवल ये हमारे थॉट प्रोसेस और आइडियोलॉजी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, बल्कि हमारे जियोपॉलिटिक्स को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। हमारे जो बिजनेसेस जिस प्रकार से चलते हैं उसको भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स को भी ये इम्पैक्ट कर रहे हैं। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। अभी कल ही मैं देख रहा था, क्योंकि एक योग की एक संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पर योग को खेल के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास चल रहा है। तो वहाँ पता चला कि एक आर्टिकल किसी विदेशी पब्लिकेशन में छपा है जो बता रहा है कि सिंक्रोनाइज्ड ब्रीदिंग इज गुड फॉर रिलीविंग स्ट्रेस लेवल्स। और वो दिखा क्या रहा है, वो अनुलोम विलोम दिखा रहा है। तो हम्म। यदि वो अनुलोम विलोम है तो वो अंधविश्वास है, लेकिन वो सिंक्रोनाइज्ड ब्रीदिंग है तो वो साइंटिफिक हो जाता है। हम्म। तो हमारे हमारे हैबिट्स पर, बिहेवियर पर, हमारी दिनचर्या पर, हमारे खान पान पर, हमारी सोच पर, सभी पर तो ये बिग टेक्स कब्जा किए हुए हैं, कर चुके हैं, कर रहे नहीं हैं, कर चुके हैं। हमें शायद एहसास देर से हुआ है। तो इनकी क्या मारक क्षमता है, इनका क्या प्रभाव है, उसके बारे में न केवल हमें सोचने की आवश्यकता है, केवल समाज को सोचने की आवश्यकता है, बल्कि हमें एक राष्ट्र के रूप में हमारी सरकारों को भी इस पर सचेत होने की आवश्यकता है। क्योंकि आने वाले समय में ये निर्धारित कर रहे होंगे कि आपके कहीं आसाम के गांव में, कहीं केरल के बैकवाटर्स में, कहीं हिमाचल के किसी पहाड़ी पर कोई 13 साल का बच्चा क्या सोचता है, ये बिग टेक्स डिसाइड कर रहे होंगे। तो ये काम है बहुत। इस दिशा में कुछ प्रयास भी हुए हैं, जैसे कूफ प्लेटफॉर्म बनाया गया है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी हमारी सरकार की ओर से ही उसे उस प्रकार का समर्थन नहीं मिला है जिस प्रकार का मिलना चाहिए था। तो ऐसे प्रयास हैं, लेकिन इससे बहुत बड़े प्रयास करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। और आज के समय में जो दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 कंपनियां हैं उनमें मैंने काम किया है, अगेन फॉर्चुनेटली और इनफॉर्चुनेटली। तो मैं जानता हूं कि हम बहुत बहुत बड़ी बड़ी संख्या में आईटी में काम करते हैं, लेकिन हम आईटी सुपर पावर नहीं हैं। अगर हम किसी को भी ये गलतफहमी है तो कृपया अपने मन से निकाल दें। हम वो काम करते हैं जो दुनिया में कोई करना नहीं चाहता है, बचा हुआ काम, जिसको जिसको हम लेबर वर्क बोलते हैं आईटी में। हम पुलिस। कोई पेटेंट्स नहीं लेते हैं, हाँ, कुली वाला काम। बिल्कुल सही, आईटी कुलीज ये शब्द बोला भी जाता है। ना हम पेटेंट्स लेते हैं, ना हम ओरिजिनल आइडियाज कंसेप्चुलाइज कर पाते हैं, ना हम उनके नए ओरिजिनल प्लेटफॉर्म्स बना पाते हैं। हम बनाते भी हैं तो उसकी एक सस्ती सी कॉपी बना देते हैं, जैसे पबजी की एक कॉपी बना दी थी। तो इस क्षेत्र में हमारे जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनको भी सोचना होगा, और इस पर मुझे लगता है वॉर फुटिंग पर काम करने की अब आवश्यकता आ गई है। हम लोग भी
इस दिशा में सोच रहे हैं, लेकिन ये काम इतना बड़ा है कि इसके लिए और संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। और जब हम करने की ठान ही लेंगे, तो आपके पास ही दोबारा झोली फैलाने हम आएंगे कि समाज हमें आप संसाधन दो और हम इस बीड़े को खुद उठाएंगे। ठीक बात।